हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। आज के इस सेशन में हम करेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यूज इन मॉडर्न हिस्ट्री। हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज़। तो अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाएं और पार्ट 1 देखें और फिर इस वीडियो पर आएँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच उर्दू न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920। सो इनमें से कौन सा उर्दू न्यूज़पेपर है, पहली बात, एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920। सो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं वंदे मातरम, पीपल, ट्रिब्यून, वीर अर्जुन। सो अगर आपको पता हो तो वंदे मातरम एंड द पीपल ये दोनों ही लाला लाजपत राय के न्यूज़पेपर्स हैं। तो एग्ज़ाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये तो दोनों ही लाला लाजपत राय की न्यूज़पेपर है, अब इसमें से उर्दू न्यूज़पेपर कौन सा है? दैट इज़ द क्वेश्चन। सो वंदे मातरम इज़ द उर्दू न्यूज़पेपर एंड द पीपल इज़ इन इंग्लिश। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। और अगर हम ट्रिब्यून की बात करें तो ट्रिब्यून इज़ ऑल्सो इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट इज़ बाई दयाल सिंह मजीठिया। आई होप अब आपके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए उर्दू न्यूज़पेपर लाला लाजपत राय का, देन योर आंसर विल बी वंदे मातरम। बट अगर ऑप्शंस में ये पूछा जाए कि लाला लाजपत राय का न्यूज़पेपर कौन है और उसमें पीपल भी दे रखा है, देन योर आंसर विल बी पीपल, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द लाला लाजपत राय न्यूज़पेपर एंड इट इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। ट्रिब्यून जो है ये भी इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है एंड इट इज़ बाय दयाल सिंह मजीठिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद। तो इनमें से कौन सा जर्नल है जो कि अबुल कलाम आज़ाद लेके आए थे? ऑप्शंस हैं अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ज़मींदार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल हिलाल। अब ये जो बाकी ऑप्शंस हैं हम इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कॉमरेड जो है ये था मोहम्मद अली जौहर का। सो यहाँ पे आप मोहम्मद अली जिन्ना से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है एग्ज़ाम में। कॉमरेड इज़ ऑफ मोहम्मद अली जौहर। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट इसका है श्यामजी कृष्ण वर्मा, सॉरी। ज़मींदार इज़ ऑफ जफ़र अली खान। सो एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि अल हिलाल किसका है, तो देन योर आंसर विल बी अबुल कलाम आज़ाद। या फिर ये जो ऑप्शंस हैं ये भी क्वेश्चंस के फॉर्म ले लेते हैं, जैसे कि कॉमरेड का पूछ लिया कि कॉमरेड किसका है, तो द राइट आंसर विल बी मोहम्मद अली जौहर। ये आपको या तो पूरा नाम मिल सकता है मोहम्मद अली जौहर या फिर खाली मोहम्मद अली भी लिख के आ सकता है। तो किसी भी तरह से आए यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट किसका है? श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड ज़मींदार जफ़र अली खान। ये सब फैक्ट्स हैं, तो ये हम एक बार वीडियो देखते हैं तो हम या तो भूल जाते हैं, तो या तो ये आप ये कर सकते हैं कि आप वीडियो को दोबारा देखें एग्ज़ाम से पहले, या फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना लें और फिर एग्ज़ाम के टाइम उनको रिवाइज कर लें सो दैट आप भूलें ना एग्ज़ाम में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है। यहाँ पे आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 इज़ ऑफ न्यूज़पेपर्स। यहाँ पे हमें न्यूज़पेपर्स के कुछ नाम दे रखे हैं और यहाँ पे एडिटर्स के कुछ नाम हैं। तो यहाँ पे हमें मैच करना है कि कौन सा न्यूज़पेपर कौन सा एडिटर। तो अगर हम देखें हमारे न्यूज़पेपर्स के क्या नाम हैं, हिंदू, सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली। एडिटर्स के नाम दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्य अय्यर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो हम अपनी पहली वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो हिंदू है, हिंदू इज़ ऑफ जी सुब्रमण्य अय्यर। तो ए का थर्ड ऑप्शन, तो ए का थर्ड एंड दिस इज़ ओनली इन वन ऑप्शन। तो हमें बस एक ही पता था, देन ऑल्सो वी विल बी एबल टू सॉल्व इट।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अब हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हिंदू जी सुब्रमण्या अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी एंड बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्लीज़ इनको केयरफुली आप नोट डाउन कर लें या फिर इनको आप हमारी PDF भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो हिंदू इज़ ऑफ जी सुब्रमण्या अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी एंड बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, यहाँ पे उनके फाउंडर्स की नेम है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एंड न्यू इंडिया एनी बेसेंट, तहजीब उल अखलक मोहम्मद अली जिन्ना, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय। तो एग्ज़ाम में जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन आए और यहाँ पे आपको नोट या फिर कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड दे रखा है तो आप उसको अलग से मार्क कर लें, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में ऐसे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि हम ऐसी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाते और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो अगर हम देखें इसमें तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अल हिलाल वॉज अबुल कलाम आज़ाद एंड दिस इज़ द राइट आंसर, मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखें न्यू इंडिया एनी बेसेंट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड एनी बेसेंट का एक और है न्यूज़पेपर, उसका नाम है कॉमनवेल्थ। तो आप दोनों ही नाम को याद रखें, चाहे एग्ज़ाम में आपसे न्यू इंडिया पूछा जाए चाहे कॉमनवेल्थ पूछा जाए, आंसर विल बी एनी बेसेंट। नेक्स्ट वन इज़ तहजीब उल अखलक एंड यहाँ पे हमें नाम दिया हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना एंड दिस इज़ द इनकरेक्ट वन। ये हमारा आंसर इनकरेक्ट है क्योंकि जो तहजीब उल अखलक है ये है सर सैयद अहमद खान का न्यूज़पेपर। एंड संवाद कौमुदी, अब आपको पता चल ही गया है कि दिस इज़ करेक्टली मैच्ड। तो संवाद कौमुदी इज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज ये करेक्टली मैच नहीं था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अल हिलाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ बोथ आर एनी बेसेंट न्यूज़पेपर्स, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय एंड तहजीब उल अखलक सर सैयद अहमद खान। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें भी यही पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो सबसे पहले इस नोट को हमें हाईलाइट कर देना है इसको। अब हम पढ़ते हैं अपने ऑप्शंस। नवजीवन महात्मा गांधी, स्वराज्य टी प्रकाशम, प्रभात NC केलकर, क्वामी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। सो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो नवजीवन महात्मा गांधी इट इज़ करेक्टली मैच, ये महात्मा गांधी का ही न्यूज़पेपर है। नवजीवन के साथ साथ महात्मा गांधी के कुछ और न्यूज़पेपर्स हैं जिनको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, सो नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये तीनों ही महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर्स हैं। यहाँ पे आपको यंग इंडिया से ये जो यहाँ पे हमने पढ़ा था न्यू इंडिया, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है एंड यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। तो नेक्स्ट ऑप्शन स्वराज्य, स्वराज टी प्रकाशम, दिस इज करेक्टली मैच्ड। प्रभात NC केलकर इट इज़ ऑल्सो करेक्टली मैच्ड। बट जो क्वामी आवाज़ ये अबुल कलाम आज़ाद का नहीं है। ये किसका है? क्वामी आवाज़ इज़ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एंड कभी कभार एग्ज़ाम में ऐसा आ जाता है तो जो नवजीवन है इसमें भी अगर आपको दोनों नाम दिख जाएं, दैट इज़ महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, तो ये सही होगा।
बिकॉज जवाहरलाल नेहरू नवजीवन से भी एसोसिएटेड थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि करेक्टली मैच नहीं है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नवजीवन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी के कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, दैट इज़ यंग इंडिया एंड इंडियन ओपिनियन। न्यू इंडिया किसका था? न्यू इंडिया था एनी बेसेंट का। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में बिल्कुल भी। तो स्वराज किसका है? टी प्रकाशम का। प्रभात किसका है? एनसी केलकर का। एंड क्वामी आवास जवाहरलाल नेहरू। और नवजीवन का अगर नाम है तो वो महात्मा गांधी तो है ही एसोसिएटेड उसके साथ, बट कभी कभार एग्जाम में ऐसा रहता है तो जवाहरलाल नेहरू भी एसोसिएटेड हैं इसके साथ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है, मतलब कौन सा सही है। ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मराठा, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, दादा भाई नौरोजी, रस्ट गुफ्तार। सो अभी हमने देखा जस्ट कि महात्मा गांधी वॉज एसोसिएटेड विद यंग इंडिया, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्टली मैच नहीं है बिकॉज न्यू इंडिया एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनका न्यूज़पेपर था बंगाली, एंड मराठा वॉज अ न्यूज़पेपर ऑफ बाल गंगाधर तिलक, तो ये भी हमारा करेक्टली मैच नहीं है। एंड यंग इंडिया वॉज ऑफ महात्मा गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर मराठा एंड केसरी भी इन्हीं का ही न्यूज़पेपर है, मराठा एंड केसरी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का न्यूज़पेपर है बंगाली। दादा भाई नौरोजी का न्यूज़पेपर है रस्ट गुफ्तार, एंड दिस इज द राइट वन। तो आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा है महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर यंग इंडिया, ना कि न्यू इंडिया। न्यू इंडिया इज ऑफ एनी बेसेंट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का न्यूज़पेपर बंगाली, एंड मराठा एंड केसरी आर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। एंड दादा भाई नौरोजी का यहाँ पे सही दे रखा है, दैट इज रस गुफ्तार। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सबसे पहले जहाँ पे भी आपको नोट दिख जाए तो उसको मार्क कर लीजिए, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, तहजीब उल अखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, कॉमरेड। सो अभी हमने देखा कि एनी बेसेंट का जो न्यूज़पेपर है दैट इज़ कॉमनवेल्थ, ये करेक्टली मैच है क्योंकि कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया ये दोनों ही एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर थी, तो ये तो नहीं होगा। तहजीब उल अखलाक ये किसका है? ये सर सैयद अहमद खान का है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है। आई गेस इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई, बट मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से सही हैं। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट ये सही है एकदम, दिस इज़ राइट। एंड एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ये भी सही है। तहजीब उल अखलाक ये मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है, दिस इज़ ऑफ अभी हमने पढ़ा था सर सैयद अहमद खान। सॉरी, एंड कॉमरेड मोहम्मद अली ये भी हमारा ऑप्शन सही है, या फिर मोहम्मद अली जौहर, कुछ भी आपका एग्जाम में आ जाए तो ये हमारा सही हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी, ये हमारा। तो आपको ये न्यूज़पेपर ध्यान रखना है, यहाँ पे ये नया न्यूज़पेपर आया अभी, मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। तो मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट ये राइट आंसर है। एंड एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया ये हमने अभी पढ़ लिया था। मोहम्मद अली भी हमने पढ़ा अभी, मोहम्मद अली जौहर का न्यूज़पेपर है कॉमरेड, एंड तहजीब उल अखलाक है सर सैयद अहमद खान का। आई होप इसमें आप कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड द न्यूज़पेपर्स स्टार्टेड बाय दैम। तो यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं और उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उनके नेम दिए हुए हैं। अमंग दीज विच कॉम्बिनेशन इज़ इनकरेक्ट, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। तो हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक, केसरी, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी द पायोनियर।
तो अभी हमने देखा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर मौलाना आज़ाद अल हिलाल, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। लोकमान्य तिलक, केसरी एंड मराठा दोनों ही इनके न्यूज़पेपर हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, ये ऑप्शन भी सही है। बट जो पायोनियर है ये महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर नहीं था। महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर अभी जो 3 थे वो हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से थे? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन एंड नवजीवन। तो जो पायोनियर है ये किसका है? ये है जॉर्ज एलन का। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला नया आया है, ये आप आई होप आपको याद हो गए होंगे। जवाहरलाल नेहरू का न्यूज़पेपर था नेशनल हेराल्ड। तो चलते हैं अपने, एंड पायोनियर किसका है? जॉर्ज एलन का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ द रिपीटिशन, ये हम क्वेश्चन अभी कर चुके हैं ऊपर। आई होप अब आपको इन सब के आंसर्स याद होंगे। तो चलते हैं, इसको स्किप करते हैं, ये रिपीटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट आर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर? नॉट, इनमें से कौन सा नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था? ऑप्शंस हैं द हिंदू, बंगाली, मराठा, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऊपर अभी हम देख चुके हैं ये 3 न्यूज़पेपर ही किस किस से एसोसिएटेड हैं। तो आई होप अब आप ये इजीली कर पाएंगे। हिंदू हमने देखा था, ये किससे रिलेटेड था जी? सुब्रमण्य अय्यर। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एंड मराठा, केसी एंड मराठा वर ऑफ तिलक जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शंस हैं फिरोज शाह मेहता, केसरी, ऐसे डांगे, द सोशलिस्ट, गुलाम हुसैन, इनकलाब, मुजफ्फर अहमद, नवयुग। सो एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में नहीं भी पता, बट ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको पता है, तो भी आप एलिमिनेट करके राइट आंसर पे आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लो ये नहीं पता कि आपको ये 3 ऑप्शंस की करेक्ट है या नहीं, बट आपको इसका पता है कि केसरी तो तिलक जी का था, फिरोज शाह मेहता का नहीं था, तो ये ऑप्शन गलत है और हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिकॉज जो केसरी है वो तिलक जी का न्यूज़पेपर था। अब फिरोज शाह मेहता का कौन सा न्यूज़पेपर था? तो इनका था बॉम्बे क्रॉनिकल। एंड जो बाकी ऑप्शंस हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में अब इनमें से कुछ आ जाए तो आप उसको इजीली कर पाएँ। तो ऐसे डांगे का न्यूज़पेपर था द सोशलिस्ट, गुलाम हुसैन का था इनकलाब, मुजफ्फर अहमद का नवयुग। तो इनको आप प्लीज़ नोट कर लें। एंड फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सॉरी, तो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स वो जान लेते हैं। द सोशलिस्ट किसका है? ऐसे डांगे का। मूक नायक किसका न्यूज़पेपर है? मूक नायक था B.R. अम्बेडकर। जस्टिस किसका है? ये है T.M. नायर। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। लीडर मदन मोहन मालवीय।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एंड फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं, तो आप इनको केयरफुली सबको याद कर लीजिएगा। द सोशलिस्ट ऐसे डांगे, मूक नायक बी आर अम्बेडकर, जस्टिस टी एम नायर, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, लीडर मदन मोहन मालवीय। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं इस सेशन के एंड में। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टेट PCS सक्सेस। एंड इसी के साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्री, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेट PCS सक्सेस के नाम से, आप उस पर जा सकते हैं और PDF दे सकते हैं। बाकी अगर आपको और MCQ सॉल्व करने हैं तो हम PYQs डालते हैं बेसिकली, क्योंकि PYQs रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं या फिर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उन्हीं के ऑप्शन से मोस्टली बन जाते हैं। तो हमारा उसका चैनल है स्टेट PCS सक्सेस MCQ। तो आप यहाँ पे जाएं और जितने MCQ सॉल्व कर सकते हैं वो करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।